नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट एंड दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोग आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जाने थे। सर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जो कंप्यूटर के आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इतने सारे हिस्से आते हैं जिसमें एंटीवायरस तो आप जानते ही थे। मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्क डिफ्रेगमेंटर समझाया था, उससे अब ये बताना था। बाकी ये सब भी चीज़ मैं आपको बता चुका था, सबके बारे में आपको समझा चुका था कि सबका क्या क्या काम है, कैसे कैसे काम है। फिर इसमें जो होंगे जिसको क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा के पूछेगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक, तो चलिए इसे हम बता दें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो एक होटल है सर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उस होटल का मैनेजर है। ठीक है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसके होटल में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, कुकिंग डिपार्टमेंट, क्लीनिंग डिपार्टमेंट है ना, टेक्निकल डिपार्टमेंट, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो जो सर कोई वायरस मारने का डिपार्टमेंट है तो एंटीवायरस, वायरस को किल करने का डिपार्टमेंट एंटीवायरस वाला है। स्पेस बढ़ाने वाला सर आपका सर डिस्क डिफ्रेगमेंटर वाला भी है। ठीक, वो तो रीअरेंज करके बढ़ा रहा है, देखेंगे सर आपको। चलिए इस क्वेश्चन पे भी आते हैं। अब किताब समझ गए? हाँ सर, चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ, इसी पेज पे आ जाते हैं। ठीक हो, आइए सर आप बताइए, मेमोरी या स्टोरेज, मान लीजिए आपका ये एक ग्राउंड है। आपका ग्राउंड मतलब आप स्टोरेज आप समझेंगे, जिसका कुल क्षेत्रफल है सर 10x10 का मान लीजिए, हालांकि है नहीं। चलिए बनाता हूँ 10x10 के टब बनाता हूँ स्क्वायर शेप। हाँ सर, चलिए 10x10 है तो साथ कुल मिला के सर 10 दाम 100 तो बराबर सर आपका 100, इसका एरिया होता है तो 100 GB मान लीजिए स्पेस। ठीक, हाँ सर 100 GB 100 गीगाबाइट इसका क्षमता है सर। और इसमें सर ऐसे छोटे छोटे सर 100 डिब्बे हैं सर 1 GB के। ठीक, हाँ सर समझ गए? हाँ सर क्लियर हो गया? हाँ सर। सर इसमें एक तो सर कोई फाइल आप मान लीजिए ब्लॉक में तोड़ रहा हूँ मैं। ठीक, तो इस 10-10 की जगह में आप लोग समझने में आसानी होगा, इसलिए आप समझिए, पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे, फिर आगे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर पूरा काम कैसे होता है। हाँ सर सर ये आपका 1 2 3 4 5 6 का साथ 6 से आपका 1 2 3 4 5 6 6 सर 6 चौके 6 छक्के सर 6 गुणा 6 बराबर आपका 36 GB का मान लीजिए मेमोरी कार्ड है या स्पेस है, स्टोरेज है, कुछ भी है। ठीक है सर, मतलब ये प्रत्येक इसमें 1 GB 1 GB 1 GB का है। हर एक स्क्वायर जो है इसमें अपने आप में सब 1 GB का है सर। मतलब अगर मैं 4 GB की मूवी डालूंगा तो 4 GB की मूवी 4 डब्बा को अकेले खा जाएगी सर। 4 डब्बे के स्पेस को अकेले घेर लेगी सर। 4 GB का वीडियो डालूंगा तो 4 डब्बे को अकेले खा जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 चारों को मिला के 4 GB हो रहा था, इतना खा जाएगी। ठीक, 4 GB का वीडियो इतना स्पेस खा जाएगी। 4 GB वीडियो इतना स्पेस खा जाएगी या इतना स्पेस घेरेगी। ठीक, हाँ सर, खाती इतनी घेरती है, तो इतने स्पेस को घेर लिया। स्पेस माने स्थान होता है, जगह होता है सर। स्पेस माने स्थान, जगह, तो सर इसमें इतना स्पेस इतना स्थान इस स्टोरेज डिवाइस में घेर लिया। ठीक, हाँ सर। मान लीजिए जब आपको एक फाइल लेके डालना था सर, क्या फाइल डालना था सर हमको? मान लीजिए आपको एक फाइल लेके डालना है 4 GB का प्लस और 4 GB का। ठीक, प्लस इसके अलावा आपको देखेंगे ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 9 10 4 4 8 4 3 12 4 4 5 20, ये 20 GB का मेमोरी है या 20 GB का आपका कोई वीडियो है। क्या है सर? 20 GB का सर ये वीडियो है। ठीक, हाँ सर। अब मुझे इस फ़ोन में मैं कैसे अरेंज करूँ, कैसे इस स्पेस में मैं डालूँ जिससे मेरा जो मेमोरी स्पेस है वो वेस्ट ना हो। अब देखेंगे अगर आप इसको उठाते हैं, मान लीजिए, चलिए इसको मैं उठाता हूँ सर। मैं इसको उठा लिया
उसको उठा के सर यहाँ पे ऐसे लेके जा रहा सर, ऐसे ऐसे। तब देख रहे हैं सर, अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करता हूँ तो सर इसका इतना स्पेस वेस्ट हो जा रहा है, ये स्पेस वेस्ट हो जा रहा है। और इसी को मैं उठा के थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर दूँ सर, इससे नीचे का सर ये पूरा स्पेस आपका बच जा रहा है सर। देखिए इसमें पूरा में लगभग अरेंज हो गया समझने के लिए। हाँ सर, पूरे में ऐसा अरेंज हो गया और नीचे का पूरा स्पेस एक सिस्टमेटिक वे में खाली रह गया। ठीक, हाँ सर। तो वही है कि सर फाइल को हम पहले तो कैसे स्टोर करना है। अगर वो ऐसे नीचे रखता उस फाइल को, आइए बैक सर, अगर इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता, मान लीजिए यहाँ 20 GB लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये इतना जगह गिरता है ऐसे, तो इतना जगह गिरता ना ऐसे करके गिरता ये। हाँ सर, तो सर इसमें आपका ये जगह इतना वेस्ट हो जाता और ये जगह वेस्ट हो जाता, क्योंकि दोनों थोड़ा थोड़ा टुकड़े में बच गया। और इसी को मैं, इसी सेम चीज़ को अगर मैं बैग जाते हैं और इसी को मैं यहाँ पर अरेंज करता 20 GB को, देखेंगे 20 GB यहाँ भी होगा सर, ऐसे अरेंज करूँगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सर, ऐसे अरेंज करूँगा तो मुझे पूरा एक साथ सर इतना स्पेस आपका जो नीचे वाला है सर, ये इतने एक साथ यूज़ करने के लिए मेरे को खाली मिल जाएगा, तो मैं कोई भी मूवी अच्छे से अरेंज कर पाऊँगा। इसलिए आपके फाइल को कैसे मैं उसमें डालूँ, कैसे मैं उसमें स्टोर करूँ जिससे मेरा मेमोरी का स्पेस सही तरीके से यूज़ हो सके, वेस्ट ना हो कोई जगह, वही आपका है डिस्क मैनेजमेंट का काम, स्टोरेज मैनेजमेंट का काम, स्टोरेज मैनेजर का काम। समझ में आ गया बात? हाँ सर। तो उसी तरीके से स्टोरेज मैनेजर में से ही जो स्टोरेज को सिर्फ रीअरेंज कर रहा था, यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ, वो काम था आपके सर डिस्क डिफ्रेगमेंटर का। इसको यहाँ रखता तो इसलिए इतना स्पेस आपका खाली बच गया है, अब इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया बात? हाँ सर, हमको समझ में आ गया सर बात। चलिए समझाने की कोशिश किया हूँ मैं। हाँ सर, हम समझ गए हैं सर। तो डिस्क में स्पेस बढ़ाने का काम क्या क्या है सर, कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो आप फाइल को रीअरेंज करके, अब हम देखते हैं कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। चलिए सर, एक तो आप बढ़ाएंगे रीअरेंज करके, जो आप रीअरेंज कर रहे हैं ऊपर नीचे खसका करके, जमा करके, ठीक है ना, पुनः व्यवस्थित करके, पुनः व्यवस्थित करके। हाँ सर, एक तो हम ऐसे कर रहे हैं काम। सर एक काम हम कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए आपके मेमोरी में कोई ऐसा फाइल है जो जंक फाइल है, मतलब जो इंटरनेट से डाउनलोड हो गया है, अपलोड हो गया है, बेमतलब का फाइल है, उसका कोई यूज़ नहीं है सिस्टम में, तो उनको कोई डिलीट कर दे। मान लीजिए अब देखिए इसी में, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक फाइल है जो इतना स्थान घेरे हुआ है, इतने स्थान घेरे हुआ है और इसका कोई यूज़ नहीं है, इंटरनेट से बेमतलब डाउनलोड हो गया है। तो एक और काम है कि इसको सर आए और इसको जो बेमतलब का फाइल है इसको कर दे डिलीट। तो बेमतलब के फाइल को करे डिलीट, तो मान लीजिए किया वो डिलीट हो गया, वो स्पेस खाली हो गया। हाँ सर, हमारे यहाँ कोई काम का चीज़ रख पाएंगे तो होगा आपका वेस्ट फाइल डिलीटिंग का काम। अब देख रहे हैं हम स्पेस कैसे कैसे बढ़ाते हैं, है ना? हाँ सर, जो बेमतलब का फाइल था उसको हम डिलीट कर दिए, ख़त्म कर दिए। ठीक है सर। सर एक और देखेंगे आप, ये तो क्या वेस्ट फाइल था इसलिए सर डिलीट कर दिए। एक है आपका इसी में सर अनयूज्ड फाइल, मान अनयूज्ड फाइल सर आपका यहाँ पे है, अनयूज्ड फाइल है, अनयूज्ड फाइल है जो बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं हुआ है। तो इसको भी आप क्या करेंगे सर, अनयूज्ड फाइल है तो इसको भी सर डिलीट कर दूंगा, कर दिया मैं डिलीट। ठीक, तो अनयूज्ड फाइल को डिलीट करके, किसे सर, अनयूज्ड जो फाइल बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं हुआ है, जो फाइल बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं हुआ है वही आपका अनयूज्ड फाइल या वीडियो या फोटो जो भी उसको डिलीट करके। हाँ सर, ठीक है सर।
तो रीअरेंज करके वेस्ट फाइल को डिलीट करके अनयूज्ड फाइल को डिलीट करके, ठीक है सर। इसी में सर कोई वायरस के थ्रू कोई आ गया आपका, ये आ गया वायरस के थ्रू, और ये ना सर यहाँ पे अपना कॉपी बना करके पूरी जगह को घेर रहा है, पूरा जगह को घेर रहा है ये फाइल। इसका काम ही यही है कि कंप्यूटर के स्पेस को पूरा ख़राब कर देना, ताकि कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो हो जाए और एक समय बाद चलना बंद कर दे। तो ये वायरस वाला फाइल आ गया है सर ये आ करके हमारे इतने स्पेस को वेस्ट कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा सर, एंटीवायरस चलाऊँगा और जो वायरस मेरा स्थान घेरा है वो इसको कर देगा डिलीट। तो हाँ सर, एंटीवायरस के द्वारा वायरस फाइल को डिलीट करना, तो आपका वायरस फाइल जो रहता है उसको डिलीट करना, जो अपनी कॉपी बना करके स्पेस को भरता है, ठीक। हाँ सर, तो देखिए कितने तरीके से हम फाइल को अरेंज कर करके उसमें से काम चला रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा सर, इसी में एक और है सर। मान लीजिए फाइल इतनी बड़ी थी सर, और सर ये एक फाइल, मान लीजिए एक फाइल है आपकी इतनी बड़ी है, ठीक। कितनी बड़ी है सर, मान लीजिए फाइल सर आपकी इतनी बड़ी है, इतना स्पेस घेर रही है। मान लीजिए आपका एक डब्बा 1 GB का था तो ये 2 GB जगह घेर रही है, ठीक है। हाँ सर, ये 2 GB का जगह घेर रही है सर। ये एक डब्बा 1 GB का है तो ये 2 GB का जगह घेर रही है। तो मेरे को लगा यार मैं फाइल कंप्रेसर चला देता हूँ, इस 2 GB को 1 GB बना देता हूँ। तो क्या करेगा, फाइल कंप्रेस करेगा और बना देगा इसको ओनली 1 GB का। तो हाँ सर, मेमोरी का स्टोरेज और स्पेस को सर कंप्रेस करके भी मेमोरी स्पेस को बढ़ाया जा सकता है। तो कंप्रेस करके, कंप्रेस मतलब उसको दबा देना, दबा के उसको छोटा करके कंप्रेस फाइल करके भी आपके स्टोरेज स्पेस को बढ़ा देना। क्लियर हो गया। हाँ सर, तो इसीलिए आप देखिए थे सर, इतने आधार पे ही आप मेमोरी स्टोरेज स्पेस को बढ़ा रहे हैं। सर अब हम इतना सब ये कर क्यों रहे हैं सर, आइए मैं समझाता हूँ कर क्यों रहे हो आप। मैंने आपको अभी अपने फ़ोन में पिछले वीडियो में, चलिए फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ अपने फ़ोन में, है ना, समझिए, पहले काम हो जाएगा। पहले इससे पहले के वीडियो में मैं थोड़ा भाई, हालांकि मैं फिर भी आप लोगों को एक चीज़ समझाया हूँ, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा आक्रोश में दिखा हूँगा, और उसके बाद भी आपको समझाने में कमी नहीं किया मैं। मान लीजिए मेरा मोबाइल अभी आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें ना इतने ही स्पेस है। कितना सर, इसमें सर 4 GB स्पेस है, 4 GB स्पेस है सर, ठीक। सर जैसी 4 GB भरेगा ना सर, अब उससे जैसी मान लीजिए बाल्टी है 4 लीटर की, अब 4 लीटर पानी आप डालें तब तक तो ठीक है। अब जैसे इसमें थोड़ा सा भी और डालो तो बाहर गिर जाएगा छलक के। हाँ सर, वैसे ही आपका सर ये फ़ोन है, इसमें सर 4 GB का रैम है मेरा, मान लीजिए। हाँ सर, रैम है मेरा 4 GB का सर। तो इस 4 GB रैम में मैं 4 लीटर तक का पानी भर सकता हूँ। जैसे ही कुछ और भरूँगा तो छलक के गिर जाएगा, है ना। बस वैसे ही मेरे मोबाइल में मैं 4 GB से ज़्यादा डाटा डालूंगा या उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन रख दूंगा तो मेरा फ़ोन धीरे धीरे स्लो होगा, और स्लो होते होते एक समय के बाद हैंग होगा, हैंग होते होते फिर काम करना बंद कर देगा, ठीक। इसलिए उस स्पेस को, उस मेमोरी को रीअरेंज करना, अटैच करना, वायरस को हटाना, स्टोरेज को बढ़ाना, ये ज़रूरी इसीलिए है। तो आप अब समझे कि स्टोरेज को इतना अरेंज करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप अधिक से अधिक फाइल अपलोड कर सकें, डाउनलोड कर सकें, अधिक से अधिक फाइल अपने पास रख सकें, उसमें और अधिक से अधिक काम कर सकें, ठीक है। अब सर रैम हम समझते हैं, यहाँ पे रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो सब मेमोरी में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा क्रियाविधि समझिए कि सर रैम होता क्या है सर। रैम एक ऐसा खाली जगह है, 4 GB का मतलब समझिए इसमें सर ऐसा करके 4 ठो ब्लॉक है सर, एक एक GB का 4 ठो जगह है सर। मतलब इतना GB तक का काम वो कर पाएगा, ठीक। मान लीजिए मेरा फ़ोन है, इसमें से 4 हिस्से में तोड़ देता हूँ इसको मैं। हाँ सर, ठीक। आइए आपको समझाऊँ मैं। तो आप लोगों को दिखाया था सर, ये मेरा फ़ोन है, मेरी भतीजी है आरना, ठीक। दिख जा भाई, कहा ऐसा कर रहा है, बच्चे को समझाना है।
आज आपको रैम और रोम का कॉन्सेप्ट, हाँ चलिए आगे क्लियर हो गया। हाँ सर, ये फाइल मैनेजर दिखिए रहा आपको, फाइल मैनेजर में समझाया था। चलिए सर, मैं ऐसा आया यहाँ, यही भी मेरा मोबाइल है सर, ये रैम का स्पेस आप इतने समझिए। सर मैं यहाँ से एक एप्लीकेशन ऑन किया सर, पेटीएम, ठीक है सर। इसको सर मैं होम बटन दबा दिया, ये होम बटन दबा दिया सर, तो सर ये चला गया स्क्रीन से, मन जा कहीं तो वो स्टोर होगा। हाँ सर, वैसे सर मैं मान लीजिए मेरा IRCTC से मैं खोल दिया। हाँ सर, फिर मैं दबा दिया होम बटन, तो सर वो कहीं जाके वो एप्लीकेशन खुल गया है, लॉन्च हो गया है, एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, वो कहीं ना कहीं होगा। फिर मैं मान लीजिए यहाँ से मैं वीडियो प्लेयर दबा दिया, वीडियो प्लेयर, हाँ सर वो भी हो गया सर, उसको मैं कहीं ना कहीं स्टोर कर दिया, ठीक है। हाँ सर वो भी स्टोर हो गया सर। फिर मैं इस खोल देता हूँ, मान लीजिए गूगल ड्राइव खोल दिया सर मैं, ठीक ठीक। अभी ड्राइव में मान लीजिए, ड्राइव में खोला हूँ, मैं होम में आ जाता हूँ मान लीजिए, ठीक है, हो गया। हाँ सर चलिए, तो ड्राइव हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि सर अब मान लीजिए मैं यहाँ से गया आपका वीडियो वाले पे गया, वीडियो वाले पे, हाँ अब मैं वीडियो वाले पे, वीडियो पे आ गया सर। मान लीजिए मैं यहाँ से इस वीडियो को प्ले कर दिया। हाँ सर वीडियो प्ले हो रहा है सर, चल रहा है। हाँ सर, तो जब ये वीडियो चल रहा है तो वीडियो किसी न किसी स्टोरेज स्पेस का यूज़ कर रहा होगा ना। तो जब ये चल रहा है, रनिंग है, अर्थात आपका कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फंक्शन जब आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं और वो करंट टाइम पे चलते रहता है, तो जिस मेमोरी स्पेस का यूज़ करते रहता है करंट टाइम पे, देखिए ये यहाँ पे स्टोर नहीं है, सिर्फ रनिंग के लिए जगह लिया हुआ है। उतने सारे मेमोरी थे, उसमें से ये उछल करके आया, आपको समझाऊंगा मैं कहाँ से उछल के आया सर। आपके सर मेरे जो स्टोरेज में है सर मेरा 128 GB, वहाँ से उछल के आया और यहाँ रैम वाले स्पेस में ये प्ले हो रहा है, ठीक, ये प्ले हो गया, ये चल रहा है, ठीक। चलिए अब समझ गए। तो ये जो प्ले हो रहा है ना सर, वो कहाँ हो रहा है प्ले, अब आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इतने सारे एप्लीकेशन खोले हैं सर, एक वीडियो वाला सर, हाँ सर, ये ड्राइव वाला सर, हाँ सर, सर एक IRCTC रेल ऐप, हाँ सर, सर पेटीएम, हाँ सर आपका एल्बम सर, हाँ सर, ठीक, हाँ सर। तो जो इतना सारा आप लोगों को मैं, तो सर जो इतना सारा एप्लीकेशन क्या हुआ, एक हो गया सर आपका हार्ड डिस्क या स्टोरेज समझो आप, ठीक। हाँ सर, मेरे फ़ोन में जितने एप्लीकेशन है सब इसी में जमा है, क्या है, यहाँ एक एप्लीकेशन, यहाँ एक एप्लीकेशन, यहाँ एक एप्लीकेशन, यहाँ एक एप्लीकेशन, यहाँ सब इसी में जमा है, जमा है, जमा है, जमा है, ठीक। हाँ सब ऐसे जमा है इसी में, ठीक। या फिर मेरे फ़ोन में जैसे आपको बहुत सारा एप्लीकेशन दिखा, तो सब वो आगे सर मैं डाउनलोड किया तो कहाँ भर रहे हैं, डाउनलोड किया मैं उनको सर, तो आगे कहाँ पे कौन सा स्थान घेरे हैं, तो वो स्थान घेरे मेरे फ़ोन के स्टोरेज का, मेरे हार्ड डिस्क का, मेरे फ़ोन का स्टोरेज का, मेरे हार्ड डिस्क का, आप ऐसा समझो, ठीक। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जगह घेर लिए। हाँ सर, अब सर जैसे ही मैं उस बटन को टच किया, मान लीजिए इसको टच किया, इसको, तो ये सब उछल करके 1 2 3 4 5 यहाँ चारों टच किया मैं, तो चारों उछल के आपके रैम में आ जाएंगे। और आज अगर ये उछल के इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, ये चारों उछल करके आपके रैम में आ गए। और देखिए तो अब मैं कि मेरे मोबाइल में आपको दिखाया था मैं यहाँ सर कि सर 1 2 3 4 5 ऐसे करके सब उछल के आ गए, तो ऐसे उछल के यहाँ भी आ गए। हाँ सर, इनमें से अब मैं आपके सामने प्ले किया सर केवल वीडियो वाला, तो ये चल रहा था सर, अर्थात बैकग्राउंड में ये करंट में किस स्थान पे ये बाकी तीनों ऐप है सर, वो रैम में ही है सर, रैम में है सर, वो रैम में। अर्थात आप जो भी एप्लीकेशन आप टच करते हो, लॉन्च करते हो एक्टिवली, जिसमें आप एक्टिव होते हो, एक ही समय पर तब 10 एप्लीकेशन चलाओगे नहीं सर। जहाँ मैं एक्टिव हुआ हूँ तो जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो रन जिस स्टोरेज पे होता है, जिस स्थान पे होता है, वही आपका रैम है, ठीक। तो बताइए क्या रैम परमानेंट स्टोरेज है? नहीं सर, रैम अस्थायी स्टोरेज है, क्योंकि जैसे मैं उस ऐप को यहाँ से हटा दूंगा तो ये एप्लीकेशन यहाँ से हट के चल जाएगा यहाँ पे, जहाँ वो परमानेंट रूप से
डाउनलोड होके पड़ा है, तो आपका हार्ड डिस्क या स्टोरेज आपका परमानेंट मेमोरी होगा और आपका रैम सर अस्थायी या टेम्पररी मेमोरी होगा। हाँ सर सही बात है, क्योंकि जब आप सिर्फ टच करेंगे तभी यहाँ पे आकर के वो एक्टिवेट होगा, वहाँ चलेगा, मगर वहाँ जगह नहीं घेर रहा है, वो सिर्फ चलने के लिए जगह ले रहा है। तो वीडियो यहाँ पर चलने लग गया था। हाँ सर वीडियो चलने लग गया था, 19 जगह का यूज़ कर रहा था मेरा फ़ोन, तो यहाँ पे वो वीडियो मैं देख रहा था, जबकि पीछे ये तीनों पड़े हुए थे, मगर अभी ये थोड़े थोड़े जगह को यूज़ करके अपना पड़े हुए थे वहीं पे, और वीडियो में देख रहा था, और वीडियो मेरा चल रहा था आपके रैम वाले मेमोरी स्पेस में। और जैसे ही मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा, मान लीजिए चारों हैं, इसको मैं यहाँ से हटा दिया ऐसे, इसको हटा दिया ऐसे, इसको हटा दिया ऐसे, इसको हटाया ऐसे ऐसे, तो क्या ये मेरे फ़ोन से डिलीट हो गए? नहीं सर, ये यहाँ से हट के वापस आ गए अपने अपने स्थान पर, वापस आके अपने अपने स्थान पे आ गए सर, और केवल मेरा वीडियो वाला सर यहाँ पे रन होगा और तीनों स्पेस क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए जब आप अपने फ़ोन में बहुत सारा एप्लीकेशन खोल लेते हो, बहुत सारी चीज़ आपकी विंडो में पीछे पड़े रहता है, तो सर उस समय आपका फ़ोन ऑटोमेटिक हैंग मारने लगता है। इसलिए बोलते हैं कि पीछे जो एप्लीकेशन का काम नहीं है उसको क्लीन कर दो, उसको हटा दो, ताकि आपका फ़ोन स्मूथली रन कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रैम क्या यूज़ क्यों होता है और इस हार्ड डिस्क के स्टोरेज का यूज़ क्यों होता है, तो इसको परमानेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे परमानेंट रूप से जो आप डाउनलोड किया अपलोड किए हो यहीं पे आकर के जमा रहता है। सिर्फ आप प्ले करोगे, चलाओगे, रन करोगे, प्ले करोगे, तभी वो यहाँ से रैम में जाता है चलने के लिए। और उसको जब है यहाँ जमा तो भी स्पेस चाहिए, कहीं चलने गया है तो वहाँ भी इसको स्पेस चाहिए। मान लीजिए आप आदमी हैं, आप अपने घर में हैं, तो भी आपको इतना जगह चाहिए बेड में सोने के लिए। हाँ सर, आप किसी ग्राउंड में चलने गए हो, रन करने गए हो, दौड़ने गए हो, तो आप इतना जगह घेर रहे हो ना हर समय? हाँ सर घेर रहा हूँ सर। या यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ इतना जगह घेर रहे हो? हाँ सर घेर रहा हूँ सर। तो बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रैम और रोम का कैसे काम होता है और समझे होंगे। ये रियल में रैम रोम नहीं पढ़ा रहा था मैं, आप उसको अच्छे से आगे पढ़ेंगे, मगर कॉन्सेप्ट यहाँ समझ चुके हैं। तो रैम ये होता है, ठीक, रोम नहीं पढ़ाया, हार्ड डिस्क पढ़ाया। रोम क्या होता है बता दूंगा आप लोगों को आगे जाके, ठीक। चलिए आइए, तो रोम भी थोड़ा बता दूं आप लोगों को यहीं पे, ताकि एक साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए भैया, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं सर? यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जब आप किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं, जब आप किसी एप्लीकेशन को प्ले करते हैं, जब आप मान लीजिए कंप्यूटर खोले, वहाँ पे आप MS ऑफिस खोले, MS ऑफिस MS वर्ड खोले, तो जो वर्ड खोले आप, तो वर्ड जो आप विंडो में चला रहे हैं वो काम, वो जो एक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए MS वर्ड खोल दिया मैंने, MS वर्ड खोल दिया, इसमें लेटर टाइप करने लग गया मैं, टू दी प्रिंसिपल ऐसे करके, जो लिख रहा हूँ इसमें ये किस स्थान पे लिखा रहा है इस समय? सर ये लिखने के लिए जो जगह घेर रहा है ये घेरता है आपके रैम में। जो MS वर्ड खुला है ये किस स्थान को घेर रहा है? ये रैम का स्थान घेर रहा है। अर्थात आपका जो भी एप्लीकेशन, जो भी विंडो रन हो रहा है, एक्टिव है, उसे ही आप कहेंगे आपका रन हो रहा है, वही आपका होता है रैम में। अब आते हैं दो चीज़ सर, होता है एक विंडो सर, विंडो, इससे क्वेश्चन बनता है, तब समझ गए सर। पहला तो ये कि जब आप पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जब आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो कहाँ पे वो कौन सा स्थान घेरता है, कहाँ पे वो रन होता है? तो रैम में होता है। इसको कैसे घुमा घुमा पूछ लेगा। मान लीजिए आप MS वर्ड में लेटर टाइप कर रहे थे अपने प्रिंसिपल को, तो बताइए वो जो MS वर्ड में जो लेटर टाइप आप कर रहे हैं, करके सेव कर दिए नहीं, जब तक कर रहे हैं, देखिए दो चीज़ होता है, कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। कर रहा हूँ मतलब मैं अभी एक्टिव हूँ, और कर चुका हूँ मतलब मेरा फिनिश हो गया काम। और फिनिश हो गया, एक्टिव हूँ मतलब आप करंट उसमें लिख रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं। फिनिश हो गया मतलब आप उसको आप सेव कर दिए हैं। तो सेव कर दिए, तो देखिए जब आप एक्टिव हैं तो तब जिस स्टोरेज का यूज़ करता है वो तब यूज़ करता है सर रैम का। अर्थात आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो करंट टाइम पे, इसको क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपने अपने फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को प्ले किया, आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन को रन किया, प्ले किया, रन किया, तो बताइए स्टार्ट किया, तो कौन सा स्पेस का यूज़ करता है जब आप उसमें काम कर रहे हैं, ठीक। या इतना लंबा पूछेगा आपके एक्टिव विंडो कौन से मेमोरी का कौन से स्पेस का यूज़ करता है? एक्टिव विंडो क्या सर? जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसको एक्टिव विंडो बोलते हैं, ठीक है सर। इसलिए एक्टिव विंडो काम कर रहा हूँ तो ये रैम का जगह को यूज़ करता है सर, रैम पे ये काम होता है और रैम इसके लिए जगह प्रोवाइड कराता है, ठीक। हाँ सर।
और ये फिनिश हो चुका है, इसको मैं सेव कर दिया सर। सेव करने के बाद ये परमानेंट हो गया, और परमानेंटली सर ये रैम वाला काम ये अभी अस्थायी है, क्योंकि मैं इसमें काम कर ही रहा हूँ, इसलिए आपका रैम जो होता है वो अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक, वोलाटाइल मेमोरी होता है। जबकि आपका हार्ड सेव करूँगा तो इस फाइल सेव जो हुआ वो चल जाएगा आपके हार्ड डिस्क में, और यहाँ जाके जमा हो जाएगा इस जगह में, हमेशा हमेशा के लिए जमा हो गया। इसलिए आपका जो हार्ड डिस्क होता है आपका नॉन वोलाटाइल होता है या स्थायी मेमोरी होता है, स्थायी मेमोरी होता है, मेमोरी होता है, ये स्टोरेज डिवाइस होता है। जबकि आपका रैम जो है ये वोलाटाइल, वोलाटाइल ये आपका अस्थायी, अस्थायी स्टोरेज होता है, ठीक है सर। अब कंप्यूटर में आप यही लेटर टाइप कर रहे थे और आपका लाइट गोल हो गया सर, गोल हुआ, जो मैं लेटर टाइप किया था ये उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना, हाँ उड़ जाएगा। अर्थात उड़ क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे ये अस्थायी रूप से सेव था, मतलब सिर्फ वहीं पे काम चल रहा था मगर सेव नहीं हुआ था। अर्थात परमानेंट किसी जगह में रहेगा तब तो आप उसको फिर से निकाल पाओगे, यहाँ तो सर अस्थायी रूप से था, इसलिए लाइट गोल होने पर जब का रैम में जो काम होता है वो उड़ जाता है, फट जाता है। क्लियर हो गया, वो फाइल सेव नहीं होता है। क्लियर हो गया, हाँ सर। तो रैम आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आते हैं विंडो। सर आपका जो ये होता है मॉनिटर, ये क्वेश्चन पूछा है, याद रखेंगे, ध्यान देंगे, या आपको सिर्फ क्वेश्चन आप बोलते हैं वो बता रहा हूँ। ये सर मॉनिटर है मेरा, क्या है सर, ये मॉनिटर है सर, इसे मॉनिटर बोलते हैं सर, इसे आपका डिस्प्ले बोलते हैं सर, इसे आपका स्क्रीन बोलते हैं सर, इसे वीडियो बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक, हाँ सर। इतने नाम से आपके मॉनिटर को जानते हैं, ये सब एक ही नाम है, हाँ सर, ठीक सर। तो विंडो किसे कहते हैं फिर बताइए। तो बच्चों को लगता है सर विंडो भी इसे ही कहते हैं, मॉनिटर को कहते हैं, तो वो है इंसान जो बोलता है कि दोनों सर आपका एक ही चीज़ है, मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन वीडियो, विंडो उसे ही कहते हैं, तो वह इंसान है। गलत। विंडो उसे कहेंगे कि आपके फ़ोन में यहाँ पे MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS पेंट है, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशन है, VLC मीडिया प्लेयर है, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं यही है आपके विंडो। ये आपका घर हो गया, घर में छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, तो यही आपके हो गए विंडो, ठीक है सर। घर में छोटी छोटी, ये घर हो गया मॉनिटर, तो उसमें छोटी छोटी एप्लीकेशन जो है, आइकन्स जो है, इन्हें आइकन्स कहते हैं। पहले जो आपको सिंबल दिखता है उसे आइकन कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो जो सिंबल दिखते हैं हमें अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, कंप्यूटर चालू होने के बाद उसे आइकन्स कहते हैं, ठीक है सर। ये एप्लीकेशन के, अलग अलग एप्लीकेशन के सर आइकन्स होते हैं, ठीक है सर। अब आते हैं मुद्दे पे। सर इसे विंडो में होता है सर एक आपका एक्टिव विंडो, एक होता है सर आपका पैसिव विंडो। सर एक्टिव मतलब सर सक्रिय, और पैसिव का एक्टिव मत लिखिए, पैसिव को आप लिख लीजिए आप समझने के लिए। सर एक्टिव माने सक्रिय, और सर इनएक्टिव या निष्क्रिय विंडो, समझिए निष्क्रिय, ठीक है सर। मैंने इसको भी चालू किया, इसको चालू किया, इसको चालू किया, इसको चालू किया, तो चालू होकर के रैम में जाकर के चालू हो गए। हाँ सर, इतना तो हम समझ गए हैं। जब आप रन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, स्विच कर देंगे, तो मैंने चारों को रन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो चारों जाके जमा हो गए आपके रैम में, खुल गए सर, ये सब रैम के स्टोरेज में खुल गए सर। मगर लास्ट में जाकर के मैं आया MS वर्ड में, और MS वर्ड को मैं इसमें खोल लिया पूरे डिस्प्ले में। ऐसा दिखता नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको, इस पूरे डिस्प्ले में MS वर्ड आ गया, ठीक है सर। तो पूरे डिस्प्ले में क्या खुल गया सर आपका, सर पूरे डिस्प्ले में खुल गया आपका MS वर्ड। ये पीछे चल रहा है जिसको छुपा रहा हूँ मैं, ठीक, हाँ सर। पूरे डिस्प्ले में सर आपका MS वर्ड खुल गया सर, ठीक। तो सर आपने टच किया था सर 4 एप्लीकेशन, जिसमें 3 सर आपके हो गए निष्क्रिय विंडो। और सर जो MS वर्ड आप खोल लिए, यहाँ पे MS वर्ड आप खोल लिए, MS वर्ड आप जो खोल लिए,
MS वर्ड जो आप खोले यहाँ पर, जब खोल के आप इस पर काम कर रहे हो, टू द प्रिंसिपल लेटर लिख रहे हो, यही आपका हो जाएगा एक्टिव विंडो। अर्थात जिसमें आप करंट टाइम पे काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आपका एक्टिव विंडो होता है। और ऐसा विंडो जो खुला हुआ तो है पर उस पर काम नहीं चल रहा, आपका इनएक्टिव या निष्क्रिय विंडो होता है। ये सक्रिय विंडो जिस पर आप काम कर रहे हैं, ये निष्क्रिय विंडो जिस पर आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो आपको उम्मीद करता हूँ विंडो समझ में आया होगा। मॉनिटर, डिस्प्ले, स्क्रीन, वीडियो क्या है वो समझ में आया होगा। विंडो किसे कहते हैं वो समझ में आएगा। विंडो में फिर एक्टिव विंडो कौन सा है, इनएक्टिव विंडो या आपका निष्क्रिय विंडो कौन सा है, आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। आइकन्स किसे कहते हैं, जो सिंबल आपको खोलने पे दिखते हैं वो आइकन्स हैं। जैसे मेरे फ़ोन में आपको बहुत सारे दिख रहे थे सर, अलग अलग एप्लीकेशन के जो सिंबल वो आइकन्स कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है PSC में हम दोनों में। और वो अलग अलग ऐप के ही आइकन होते हैं, ऐप के जो सिंबल है उसे ही आइकन कहते हैं। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये जो खिचड़ी बताया हूँ मैं, इस आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हुआ है ना दोस्त? हाँ सर, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर। तो क्वेश्चन किससे कैसे कैसे बनता है, एक्टिव विंडो किसे कहते हैं, विंडो किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक। चलिए, आइकन्स किसे कहते हैं, मॉनिटर, डिस्प्ले, स्क्रीन, वीडियो किसे कहते हैं, इसको पूछेगा। आपको कंप्यूटर ऑन होने के बाद आपको जो स्क्रीन दिखाई देता है चमकता हुआ, उसे क्या कहते हैं, या जिसमें आपका वीडियो रिप्रेजेंट होता है, या आपको जो पिक्टोरियल इमेज देता है, चित्रात्मक आपको प्रदर्शन करता है, वो उसे क्या कहते हैं? तो मॉनिटर, डिस्प्ले, स्क्रीन और वीडियो कहते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा। फिर वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, तो बोलेंगे सर विजुअल डिस्प्ले सर यूनिट है। ठीक, हाँ सर, चित्रात्मक चीज़ों का प्रदर्शन करने वाली इकाई है। हाँ सर। सर रैम क्या है? अर्थात आपका जो भी एप्लीकेशन आप चलाते हो, रन करते हो, स्टार्ट करते हो, वो जिस स्थान का यूज़ करती है वही आपका रैम का स्पेस होता है सर। और जी इसलिए बोलते हैं जितना ज़्यादा किसी मोबाइल का रैम होगा वो फ़ोन उतना स्मूथली चलेगा, क्योंकि आप उसमें उतना ही ज़्यादा मल्टी फंक्शनल कर पाओगे, बहुत सारे ऐप खोल पाओगे, बहुत सारी चीज़ों को चला पाओगे। हाँ सर, ठीक, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। तो चलिए, रैम आप समझ गए, हार्ड डिस्क समझ गए। सर ये अस्थाई क्यों है? तो सर इसमें कोई काम, ये स्टोरेज तो परमानेंट यहाँ पे है सर, सिर्फ काम चलने के जब आप एक्टिव किए हो तब वहाँ पे गया है, इसलिए अस्थायी रूप से वहाँ गया है। मगर इसका रियल में घर ये है सर। अर्थात सर इसका रियल घर ये है, जैसे आप में से अधिकांश बच्चों का घर हार्ड डिस्क है, मैंने आपका कहीं अलग अलग जिला होगा, मगर आप पढ़ने के लिए बिलासपुर आए हुए हैं, रायपुर गए हुए हैं, तो आपका स्थायी घर हो गया। पढ़ाई खत्म तो वापस अपने परमानेंट घर, तो वैसे ही आपको जो परमानेंट घर है वो हार्ड डिस्क हो गया, इसलिए परमानेंट या आपका स्थायी मेमोरी हो गया। इसलिए से नॉन वाला टाइल मतलब स्थायी होता है। तो इसे नॉन वाला टाइल या स्थायी मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क मैंने आपके घर को नॉन वाला टाइल या स्थायी मेमोरी कहेंगे, आप सब समझेंगे। और जो आप पढ़ने आप कहीं गए हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, अपने पढ़ाई को रन करने के लिए, पढ़ाई को चलाने के लिए, पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, मान लीजिए जब बिलासपुर आए हैं तो वो जो काम हो रहा है वो रैम में हो रहा है, तो बिलासपुर आपका रैम हो गया, रायपुर आप गए तो रैम हो गया। और उस समय आप जहाँ उसमें भी आप जब गए हैं वहाँ पर फिर आप एक हॉस्टल में गए, वहाँ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जिसको पढ़ रहे हैं वो आपका एक्टिव सब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव विंडो आप समझ गए, बहुत सारे सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आप पढ़े वो एक्टिव सब्जेक्ट हो गया। ठीक, हाँ सर। एक समय आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास आपका एक्टिव विंडो है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, संविधान पढ़े, तो आपका एक्टिव विंडो हो गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए भैया, क्लियर। सर अब आता है कॉन्सेप्ट, आपको यही समझा दे रहा हूँ। चलिए आज ये काम करते हैं, समझाने वाला ही। आज बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेगा और बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, तो आज आप लोग थोड़ा समझने का काम किए करेंगे। ठीक है मेरे साथ? चलिए सर, एक आप बताएं सर, रैम। सर रैम हम बहुत सुनते हैं सर, और फिर हम सुनते हैं सर एक तो रोम। सर रैम का फुल फॉर्म बताते हो सर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर रोम का सर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है सर। क्या होता है, मैं प्रोग्रामर हूँ, है ना, मतलब मैं बनाया हूँ आपका क्या सर, मैं बनाया हूँ आपका कंप्यूटर सिस्टम। मैं कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी हूँ, HP हूँ, मैं इंटेल हूँ। हाँ मैं ही हूँ, HP इंटेल समझो आप, मैं ही उसका मालिक हूँ, ऐसा समझो। तो मैं आपको कंप्यूटर बना के दिया,
तो कंप्यूटर बनाते समय ना सर, हर कंप्यूटर में सर, कंप्यूटर तो सर सिर्फ एक मशीन का डब्बा है सर, उसके अंदर सर जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर रन होता है वो तो सर डालना पड़ता है ना। हाँ सर, वो तो एक मशीन एक डब्बा है, उसके अंदर सर आपको कुछ डालना पड़ेगा जिससे वो चले। जैसे आपकी गाड़ी सर सिर्फ डब्बा है जब तक उसमें आप पेट्रोल या ईंधन नहीं डालते हो, ठीक। तो आपका जो कंप्यूटर है वो एक डब्बा है, और उस डब्बे में चलने के लिए आप डालते हो सर ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हाँ सर, तो जो कंप्यूटर आपका मॉनिटर, सीपीयू सब आपको दिखता है पूरे, सब डब्बा है, सब डब्बा है। किसके बिना डब्बा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना डब्बा है सर, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप बोलते हैं सर, MS विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, है ना। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10, विंडोज़ 8। हाँ सर, तो ऐसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया मैंने आपका। तो सर डाला तो सर वो कोई जगह लेगा, कोई स्पेस लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भाई, जगह लेगा। तो मान लो कोई भी खाली जगह ले रहा है उसमें उसको डाल दिया मैं, ठीक है। और सर जैसे ही आप पावर का बटन दबाओगे तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम उस खाली डब्बा में जान देगा, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाले वही उसमें जान देगा और गाड़ी आपकी चलेगी। बस ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जैसे पावर बटन दबाओगे उसमें करंट जाएगा और उसमें जान आ जाएगा आपके कंप्यूटर में, और उसमें सब चीज़ जो सॉफ्टवेयर है वो रन होने लगेगा। तो किसके वजह से रन हो रहा है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी जान है सर, उसकी वजह से सब रन हो रहा है सर, ठीक। हाँ सर, क्लियर हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सर आपके कंप्यूटर की जान है सर, प्राण है सर, नहीं तो उसके बिना कंप्यूटर आपका डब्बा है, उसके बिना आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते, कोई भी चीज़ आप रन नहीं कर सकते। जैसे मेरा फ़ोन एंड्रॉयड है, दिखाता हूँ आपको मैं। चलिए आज आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली तरीके से समझाया जाए हर चीज़। देखिए आपको पूरा दिखाता हूँ सिस्टमेटिक वे में, एकदम आराम से समझिए। आज आप लोग आज आप समझने का काम करो, इस सब कभी लाइफ में कोई दिक्कत डाउट नहीं हो। कितना भी घुमाया क्वेश्चन पूछे, आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए प्रैक्टिकल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है सर। ये मेरा मोबाइल था, मान लीजिए मेरा मोबाइल, ठीक। ये मेरी आरू, मेरी भतीजी। ये सर मैं नीचे गया सर, यहाँ से ऐसा सेटिंग में सर, सेटिंग खोल दिया। हाँ सर, सेटिंग में आप ऐसे करके स्क्रॉल करते गए सर, करते गए, सेटिंग है सर पूरा ऐसे खोलते गए। देखिए नेटवर्क मैनेजर दिखा है यहाँ पर सर, अदर नेटवर्क्स एंड कनेक्शन, गया मैं टच किया सर, यहाँ दिख रहा है मेरे को सर, ये देखिए मेरा सिम का दिखा रहा है सर, ठीक। तो अदर नेटवर्क एंड कनेक्शन, तो सर ये मेरा नेटवर्क मैनेजर हो गया जो मेरे नेटवर्क को मैनेज करेगा, ठीक। हाँ सर, छोड़िए या मोबाइल नेटवर्क में, ये मोबाइल नेटवर्क सर, देखिए मेरा मोबाइल नेटवर्क है, तो ये मोबाइल नेटवर्क का मैनेजर है। और ये मेरा नेटवर्क, डाटा नेटवर्क लिखा है, डाटा नेटवर्क, डाटा, डायल्ड नंबर्स एंड मैसेज, ये सब मेरे डाटा यूज्ड इन सिम 1 सब आपको दिखा रहा है। हाँ सर सब ये मेरे आपके डाटा को मेरे मैनेज कर रहा है सर ये, ठीक। हाँ सर, मेरे डाटा को, मेरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा है, इसलिए वो मेरा नेटवर्क मैनेजर हो गया। अब आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बताते हैं, उस पर आते हैं। मैं गया सर सिस्टम अपडेट पे, देखिए सर सिस्टम अपडेट, इसको मैं टच करता हूँ सर, यहाँ लिखा हुआ है फन टच OS, फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, करंट वर्जन ये लिखा है, दिस सिस्टम इज ऑलरेडी यूज्ड द लेटेस्ट वर्जन। तो फन टच जो है उसके बाद में जो OS लिखा है, उस OS का मतलब है सर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ में आया बात? तो हाँ सर, अब आता हूँ मेरे काम के बाद पे। वैसे ही आपका कंप्यूटर भी है, क्योंकि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, इसलिए इससे आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो आपका मेरा कंप्यूटर डला हुआ है ना दोस्त, ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है ना। हाँ सर, डला हुआ तो है, तो डला है तो कोई जगह पे वो जमा जा, मान लीजिए जो डला है तो भाई उसका कोई ना कोई स्पेस वो घेरेगा, कोई ना कोई स्थान वो घेरेगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ डलता है और उसको सिर्फ आपको रन करना है, उसमें आप कुछ बदल नहीं सकते। अच्छा बताइए, उसमें जो मैं अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच सकता हूँ, वीडियो देख सकता हूँ, गाना सुन सकता हूँ, सब चीज़ कर सकता हूँ, मगर क्या जो फन टच OS है मेरे में ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या उसमें मैं कुछ कर पाता हूँ? नहीं सर, उसमें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं सर। हम अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में हम वीडियो बना लेते हैं, पेंट बना लेते हैं, लेटर लिख लेते हैं, प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, मगर सर जो सबको रन करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैं बदल नहीं पाता हूँ, उसमें कुछ और नहीं कर पाता हूँ, उसमें सिर्फ अपना एप्लीकेशन रन कर पाता हूँ। हाँ सर, मतलब मेरी काम लिमिटेड है, मैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता हूँ। अर्थात इसीलिए आप उसको केवल
रन कर रहे हैं तो रन का ऑप्शन जी, आप रन को बोलिए मैं रीड कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ सकता हूँ सर उसको, इसलिए लिखा है सर रीड ओनली, अर्थात ओनली रीड करोगे, कुछ भी चीज़ लिख नहीं सकते, जब तक आप लिखोगे नहीं तो बदलोगे कैसे। रीड ओनली मेमोरी, सर रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसको सिर्फ मैं पढ़ सकूं, इसमें कोई चीज़ लिख ना सकूं, इसको कोई बदल ना सकूं, इसको पढ़ सकूं मतलब इसका जो इंटरफेस है मेरे को मिल रहा है उसका मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ, मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, बदलाव नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए केवल रीड ओनली मेमोरी या यूज़ ओनली मेमोरी, तो उस मेमोरी को मैं केवल यूज़ कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप केवल यूज़ कर सकते हो, उसका रीड कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो, इसीलिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका डाला जाता है रोम में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि रोम में सर हमारा पहला क्वेश्चन ये, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस में अपलोड होता है, ये किस में डाला गया होता है, कहाँ स्टोरेज रहता है, कहाँ स्टोर्ड रहता है, कहाँ जमा रहता है, कहाँ संग्रहित रहता है, वो है आपका रीड ओनली मेमोरी, रोम में जमा रहता है, संग्रहित रहता है। और सर क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव नहीं कर सकते, वो तो कंपनी डाल के दिया है, आपको मोबाइल डब्बा था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं तो आपको मोबाइल डब्बा होता, तो इसीलिए आप क्योंकि कंपनी डाला है उसमें कुछ बदलाव ना कर सको, आप अपडेट कंपनी ही देगा उसमें, इसलिए केवल रीड कर सकते हो या केवल यूज़ ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, ये वाला बात है। मेमोरी क्यों, क्योंकि सर वो कोई ना कोई मेमोरी है, स्टोरेज है, स्थान घेर देगा ये, तो जो स्थान घेरेगा उसके लिए मेमोरी चाहिए, तो इसलिए एक मेमोरी है और उस मेमोरी को आप केवल रीड ओनली कर सकते हो या यूज़ ओनली कर सकते हो, तो यूज़ ओनली या रीड ओनली मेमोरी आपका हो जाएगा रोम, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डालें जब कंप्यूटर में तो जो स्थान वह घेरेगा तो उसके लिए एक मेमोरी चाहिए, एक स्पेस चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने के लिए एक स्पेस, एक स्थान चाहिए, तो एक मेमोरी चाहिए, तो उस मेमोरी को ही आप एक मेमोरी चाहिए, मेमोरी में डाल दिया, उस मेमोरी में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ना बदल सकते हो ना उसमें कुछ और लिख सकते हो, तो अब बताइए इसीलिए इसको क्या गया केवल रीड ओनली मेमोरी या यूज़ ओनली दिस मेमोरी। ठीक है सर, मान लीजिए अब देखिए बताता हूँ कैसे। सर मेरा नाम है, अब आपको इसका मतलब समझा दो प्रैक्टिकल तौर पे, प्रतीक सिंह, ठीक, हाँ सर। अब बताइए मेरे को केवल इसको रीड करना है, रीड ओनली मेमोरी, मैं प्रतीक सिंह प्रतीक सिंह प्रतीक सिंह 10 लाख बार बोलूँ, क्या प्रतीक सिंह बदल जाएगा? सर नहीं बदलेगा। क्या कुछ एडिट हुआ? सर नहीं हुआ। सर कोई बदलाव आया? नहीं आया। यूज़ कर सकता हूँ इसको, मैं यहाँ से आपका यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ कैसे कर रहा हूँ सर, यहाँ से मैं इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे फिर टू पेस्ट कर दिया, यूज़ भी कर लिया मैं इसको, हाँ सर यूज़ भी किया, सेम एक और प्रतीक सिंह ले आए, मैं इसको अब यूज़ कर सक रहे हो सर, बस क्या मैं इसमें बदल पाया कुछ भी, एक बिंदु तक बदल पाया? नहीं सर। अच्छा जब तक मैं इसको बदलना है तो मैं कैसे बदल सकता हूँ सर, इसमें बदलना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर प्रतीक कुमार सिंह, अब देखिए प्रतीक सिंह और प्रतीक कुमार सिंह में जब मैं कुमार लिखा तो बदल गया ना, अर्थात मैंने क्या किया सर, मैं लिखा, मैंने राइट किया, मैंने लिखा, सर क्या लिखा, कुमार लिखा, अर्थात मैंने सर राइट प्रतीक लिख करके, प्रतीक में कुमार लिख करके, प्रतीक में कुमार राइट करके लिख करके मैंने उसको एडिट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया या उसमें बदलाव कर दिया ना। हाँ सर, अब वो नाम प्रतीक ना हो गए, प्रतीक कुमार सिंह हो गया, बदलाव तो हो गया सर। अर्थात मुझे बदलने के लिए क्या करना जरूरी है सर, मुझे बदलने के लिए लिखना जरूरी है, राइट करना जरूरी है, और जब तक मैं लिखूंगा नहीं तो मैं बदल नहीं पाऊंगा। और सर यहाँ तो केवल पढ़ सकते हो आप, तो सर क्या इसमें आप मॉडिफिकेशन संभव है? तो नहीं, मॉडिफिकेशन संभव है नहीं, एडिट करना संभव है नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं केवल रीड करोगे बेटा, यूज़ करोगे बेटा, इसलिए इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हो। अब आप सुन रहे हैं रोम का नाम रोम क्यों पड़ा और उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों रखा गया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप कुछ भी लिख नहीं सकते, केवल रीड कर सकते हो, रन कर सकते हो। या रीड ओनली मेमोरी जैसे आप लिखेंगे रन ओनली मेमोरी भी
फुल फॉर्म यही है ना, रीड ओनली मेमोरी। रन ओनली मेमोरी, इतना सब समझ में आया? हाँ सर हम समझ गए, क्लियर। तो सर ये हो गया आपका रोम, और रोम में सर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ डला होता है? सर रोम में डला होता है। क्या आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं। किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं। एडिट कर सकते हैं? नहीं। कुछ भी चीज़ बदलाव कर सकते हैं? नहीं। क्या आप रोम जो है मेमोरी, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? नहीं। क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं? सर नहीं। सर मेमोरी तो मैं कुछ नया डाल भी नहीं सकता। नहीं बेटा, आप नया डाले मैंने आप कुछ नया लिख दिए उसमें, उसका ये खाली जगह था मान लीजिए, तो उसमें आप कुछ डाले मैंने आप इस जगह में लिख दिए कुछ भी चीज़ जो आप लिख के डाले उस पर, तो आप डाल नहीं सकते। अर्थात रोम में आप कुछ भी चीज़, रोम में आप कोई भी चीज़ ना डाउनलोड कर सकते, ना अपलोड कर सकते हो, ना कट पेस्ट कर सकते हो, ना कॉपी पेस्ट, केवल उसमें जो डला हुआ है वही रन होगा। ठीक। हाँ सर हम समझ गए सर। वाह सर, पहली बार समझ में आया। इससे इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसको कॉन्सेप्ट है ना मेरे दोस्त, जो आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक। हाँ सर चलिए, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम में क्यों कर डाला गया? तो ये ओनली रीड हो सके, ओनली रन हो सके। ठीक। हाँ सर। अब सर यहाँ लिखिए रीड ओनली मेमोरी को आप रन ओनली मेमोरी लिखिए। सर इसका मतलब क्या है? अब आते हैं, चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको थोड़ा समझाऊंगा आपको तुरंत, मगर आप इसके बाद एक बीच के एक चीज़ पे आते हैं। सर ठीक है सर, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम डल गया, मैं पावर बटन दबाया। सर पावर बटन दबाने के बाद सर एप्लीकेशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर में खुल गया, और जैसे मेरे मोबाइल में सब दिख रहा था आपको दिख रहा है, खुल गया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया। हाँ सर चलिए, ये जैसे मैं आपको आप लोगों के सामने ही आज पूरा प्रैक्टिकली ज्ञान ले लीजिए आप लोग। चलिए भैया, ठीक, मान लीजिए मैंने अपना पावर बटन दबाया, देखिए पावर बटन दबाया हूँ मैं। ठीक, मैंने किया पावर ऑफ कर दिया मैंने। ठीक, वीवो का फ़ोन है, बंद हो रहा है। ठीक है सर, बंद हो गया। बंद हो गया फ़ोन मेरा। हाँ सर बंद हो गया, देखिए मैं बटन दबा रहा हूँ, चालू नहीं हो रहा है सर। हाँ मतलब बंद हो गया है। अब जैसे ही मैंने ये पावर बटन दबाया, फिर दबा रहा हूँ, अब लंबे समय की प्रेस किया, दबा दिया, देखिए दबाया हूँ। हाँ सर, तो बस ये जो वीवो लिखाया ना बेटा, इसका प्रोसेस को देखिए, मैं फिर बोल बोल के बताऊँगा वहाँ पे। हाँ सर, वीवो लिखाया, अर्थात इस समय रीड ओनली मेमोरी रोम से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेरे अब इस खाली डब्बे में अब वापस आ रहा है। ठीक, इसके जो मेरे मोबाइल का जो सीपीयू है उसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जा रहा है, या मेरे हार्ड डिस्क में जा रहा है। हाँ सर, देखिए आपको इंटरफेस मिल गया। अब आप यहाँ पर कोड डालेंगे, कोड डाल दिया मैं, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया, लोड ले रहा है देखिए। और अब मुझे मेरा जितना एप्लीकेशन था यूज़ करने के, देखिए परमिशन मिल गया। हाँ सर, अब अपना सब यूज़ कर सकता हूँ। तो ये डब्बा दिख रही है, यही आइकन्स है। ठीक, इसमें जिसको मैं टच कर दूंगा, MS प्लेयर टच किया तो आपका हो जाएगा एक्टिव विंडो। ये सब आप समझ चुके हैं। ठीक है सर, जो ये खुला था एप्लीकेशन, ये आपके रैम में खुला है। ठीक है, ठीक है सर, ये भी समझ गए। हाँ सर, ठीक है सर, तो आप समझ गए। तो मैं जैसे ऑफ के बाद ऑन किया, सर मैं जैसे ही ऑफ के बाद ऑन किया तो क्या हुआ, अब आप देखेंगे, थोड़ा प्रक्रिया समझेंगे ध्यान से। सर मैं जैसे ऑफ के बाद ऑन किया ना, ऑन किया मतलब ऑन किया सर। ठीक, एक मिनट रुकेंगे, बता रहा हूँ एक चीज़ और। एक मिनट रुकेंगे ना, ठीक है, एक मिनट। एक मिनट रुकेंगे, आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए चेक कर रहा हूँ।
ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेते हैं वहाँ से आपको समझाऊँ मैं कि क्या हुआ था पिछले पेज पे जब मैं आपको रन करके दिखाया। सर बेटे ये मेरा जो मोबाइल था डब्बा था, ये कंप्यूटर है, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, सीपीयू है, हालांकि ये कंप्यूटर तो मॉनिटर है, कंप्यूटर में नहीं आता है। ठीक, हाँ सर। तो सर रोम में आप क्या किए सर, रोम में मैं रोम, ये थोड़े बड़ा लिख देता हूँ, चलिए सर रोम में आप सब सीखते जा रहे हैं। सर रोम में मैं क्या डाला हुआ हूँ सर, रोम के डब्बे में ही सर ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहाँ डाला हुआ है सर, ये डाला हुआ है आपके रीड ऑनली मेमोरी में, क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल रीड, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप केवल रीड कर सकें, रन कर सके, उसमें कुछ भी लिख ना सके। जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, ये रीड ऑनली मेमोरी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही डला होता है। पहला क्वेश्चन यही, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे डला होता है, तो रोम में डला होता है। क्लियर हो गया, ठीक, हाँ सर। अब मैंने क्या किया सर, मैंने यहाँ पे दबाया सर आपका पावर बटन, पावर बटन ऑन किया, ऑन, तो मैंने पुश किया, पुश मैंने दबाया आपका पावर बटन। तो जैसे मैंने पावर बटन दबाया तो यहाँ से बटन दबाने के बाद ये ऐसे बिजली गई, ये ऐसे करके तुरंत जो करंट सप्लाई मारी, ये हो गया 40 में करंट का सप्लाई हुआ पूरा। और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ठीक, जैसे मैंने किया तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ से हो गया बूट। क्या सर लिखिए आप सर यहाँ, बूट, ठीक। और यहाँ से रोम से ये ऑपरेटिंग सिस्टम जा करके आपके, समझिए आप सर, ये रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम जाके आपके सीपीयू में गया, सीपीयू में गया, सीपीयू में जाकर के यहाँ से रोम से ये जाकर के आपके जो यहाँ हार्ड डिस्क डाला समझिए, उसमें जाकर के अब चला गया, ताकि आप इसका यूज़ कर सकें और उसका आप अपने कंप्यूटर में, मॉनिटर में देख सकें। तो आप जैसे ही आपने पावर बटन दबाया, तो पावर बटन दबाते ही ऑपरेटिंग सिस्टम का रोम से आपके हार्ड डिस्क में चले जाना, या रोम से आपके मॉनिटर के डिस्प्ले में दिखने की जो प्रक्रिया है, यही कहलाती है आपकी बूटिंग या बूट प्रोसेस। तो बूटिंग या बूट प्रोसेस क्या आप समझ गए? हाँ सर, ठीक, हाँ सर। एक और क्या होती है सर, जैसे आप बटन दबाते हैं, पावर बटन दबाते हैं, तो यहाँ क्या होता है, पावर बटन दबाए सर, यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे होता है आपका बायोस, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस जाके बोलता है कि बेटे रहो रोम, बेटे चल तुम्हारा काम हो गया, जरूरत है, चलो चालू हो जाओ। तो रोम में ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर तक पहुंचाने के लिए, जो आपको दिखाई देता है वहां तक लाने के लिए बूटिंग प्रोसेस काम में आता है। अर्थात आपके कंप्यूटर का चालू होना, बोलते हैं कंप्यूटर के स्टार्ट को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के स्टार्ट को आपका कहते हैं बूटिंग, ये मतलब जो होती है उसे बूट कहते हैं, लिखेंगे इसे बूट कहते हैं, बूट। और जो प्रोसेस होती है चालू होने की प्रोसेस, उसे कहते हैं बूटिंग। और चालू कंप्यूटर को फिर से अगर आप स्टार्ट की जगह आप रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, तो ये आपका रीबूट, और सर आपका रीबूटिंग, ठीक है सर। सर जो मैंने पहली बार चालू किया बूटिंग में, उसे और जानते हैं सर आपका वॉर्म बूट के नाम से। और जो पहले से चालू कंप्यूटर था, जो चालू कंप्यूटर पहले से ही चालू था, उसको मैंने रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट किसे कर रहे हैं, जो पहले से स्टार्ट है, जो पहले से ही चालू कंप्यूटर है, अगर उसको मैं फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो कहलाएगा आपका कोल्ड बूटिंग या कोल्ड बूट।
क्लियर हो गया। तो वार्म बूट क्या होता है, कंप्यूटर जब पूरा बंद पड़ा हुआ है, तो बंद पड़ा हुआ है तो उसको चालू करना ही आपका, कंप्यूटर को पहली बार चालू करना, हर दिन जो आप पहली बार चालू करते हैं वो आपका बूट कहलाता है। और उसी चालू कंप्यूटर में जब आप रीस्टार्ट का बटन दबाते हैं, रीस्टार्ट का बटन दबाएंगे तो फिर से वो रीस्टार्ट जो होता है वही आपका कोल्ड बूटिंग है। तो वार्म बूट क्या है, कोल्ड बूट क्या है, पता चल गया। हाँ सर, अब मुद्दा आता है सर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, रोम में होता है, पता चल गया। उसके सर रोम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोम से आपके हार्ड डिस्क में जाना ही आपकी बूट कहलाती है, समझिए। या सीपीयू में जाना ही, ऐसे घुमा के दे सकता है सर, सीपीयू में जाना ही आपका आपका मैंने घुमा के दे सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का रोम से आपके सीपीयू में जाना बूट कहलाता है या बूटिंग कहलाती है। हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोम से आपके हार्ड डिस्क में जाना आपका बूटिंग कहलाती है। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, ठीक, चलिए। और प्रोसेस जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है कि चल बेटा चालू हो जाओ, प्रोसेस आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो बायोस की प्रक्रिया मदद करती है। बायोस वो प्रक्रिया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो प्रक्रिया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम से हार्ड डिस्क में अपलोड होने में मदद करती है। तो आप बायोस को वहाँ लिखिए, चाहे बायोस को यहाँ भी लिख लिए, वो एक ही बात है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि वह कौन सी प्रक्रिया है या उस टर्म को क्या कहेंगे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम मेमोरी से आपके सीपीयू या हार्ड डिस्क मेमोरी में आने में मदद करती है। तो वह आपकी बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सर कैसे, रटना नहीं है सर। सर बेसिक माने, सर आपको बेसिक माने सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है सर, हमारे कंप्यूटर का सबसे बेसिक है सर आपका 0 और 1। यहाँ लिखते हैं सर 1 और सर 0। सर 1 माने होता है सर ऑन, और सर आपका 0 माने होता है सर ऑफ। तो आपने बटन दबाया, पावर बटन दबाया तो क्या आपने इनपुट दिया, सर मैंने इनपुट दिया तो ऑन हो गया, तो ये इनपुट ऑन माने इनपुट दिया माने ऑन हो गया। तो बेसिक इनपुट, और उसका आउटपुट मुझे स्क्रीन में दिखेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, तो आउटपुट दिख गया। और सर ये एक सिस्टम, एक तंत्र के तहत हो रहा है, इसलिए सर ये सिस्टम कहलाएगा। एक सिस्टमेटिक वे में हुआ ना कि अपने बटन दबाया, बेसिकली आप बटन दबाते हैं चालू होता है। सर दबा दिया तो बेसिक में आप बटन दबा दिए, दबाया तो सर 1 गया सिग्नल, पता आपको कंप्यूटर में 0 1 के सिग्नल में काम होता है, मान लीजिए तो 1 गया, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऑन हो गया, ऑन माने इनपुट हुआ, तो बेसिक इनपुट, आउटपुट अब आपके डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। और सिस्टम, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज बायोस, और यही आपकी मदद करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके रीड ओनली मेमोरी रोम से आपके हार्ड डिस्क में आने पर और हार्ड डिस्क में आकर के रन होने पर। आपकी पूरी प्रक्रिया जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखती है आपको, वो हार्ड डिस्क में दिखाई दे रही है, उस समय हार्ड डिस्क में आ चुकी है। और हार्ड डिस्क में सर एप्लीकेशन तो सब थे सर पहले से, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से नहीं है इसका मतलब। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपका हार्ड डिस्क क्रैश होगा तो भी आपका फ़ोन रन करे, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से रोम वाले मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर। हाँ सर, और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रोम से उछल करके आती है हार्ड डिस्क में, तो जितने एप्लीकेशन है वो सबको वो रन होने के लिए परमिशन देती है, सबको इंटरफेस प्रदान करती है, सबको वो चालू करने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए, उसका हर एक चीज़ कनेक्ट करने के लिए, मतलब उसको पूरा मैनेज करती है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो प्रक्रिया है जो सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कनेक्ट कर रही है। जब उंगली से टच किया वो हार्डवेयर था, वो उसमें सॉफ्टवेयर रन हो गया, वो सॉफ्टवेयर है। तो दोनों को कौन बोला कि यार प्रतीक सिंह वीडियो प्ले कर रहे हैं, वीडियो प्ले हो जा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है उस एप्लीकेशन को कि तेरे को प्ले होना है। अर्थात पूरा मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हाँ सर, तो अब इतना सारा चीज़ आप यहाँ सीखे हैं, इसे क्वेश्चन घुमा के पूछे कि बताइए बूट में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से कहाँ आती है, तो बताएंगे सर रोम से हार्ड डिस्क में आती है। पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे डली होती है, रोम में डली होती है। क्या आप उसमें कोई चीज़ बदलाव कर सकते हो, नहीं सर, वो केवल रीड हो सकता है, केवल रन हो सकता है, तो राइट नहीं हो सकता। क्या उसमें आप कोई चीज़ राइट कर सकते हो, नहीं। क्या आप मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं। क्या कोई रीड कर सकते हो, नहीं। इतने तरीके से घुमा, रीड तो कर सकते हो, कोई राइट कर सकते हो, नहीं। एडिट कर सकते हो, नहीं। मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं। तो आपको इसलिए सर वो रोम में रहता है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा, रोम मेमोरी में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या आप अपने कंप्यूटर के रोम मेमोरी में कोई फाइल अपलोड कर सकते हो, नहीं। वो केवल और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घर होता है, इसमें और कोई डिश दिख रहा है, नहीं सर। तो रोम से हार्ड डिस्क में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अपलोड होने की प्रक्रिया को ही
बायोस कहते हैं, मतलब जिस प्रोसेस से हो रहा है बायोस कहेंगे, और उस प्रोसेस को आप बूट बोलेंगे। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से वो आता है इसमें, और उस प्रक्रिया को बूट कहते हैं। तो कंप्यूटर के पहली बार चालू होने की, क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम रोम से निकल के आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में आया तभी आपको डिस्प्ले में दिखाई दिया। हाँ सर, इसीलिए उसको बोलते हैं पहली बार जब ऑन होगा तो बूटिंग कहेंगे। और सर रीबूटिंग माने कंप्यूटर चालू उसका आप रिस्टार्ट मारे तो रीबूट हो गया। ठीक है सर। तो सर जो पहली बार चालू किया तब देखिए इसको वार्म बूट क्यों बोलते हैं? वार्म मतलब गर्म होता है सर, गर्म। सर क्यों बोलते हैं? आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ था कल रात से बंद, आप सो गए, तो सुबह उठे, आप बटन दबाए ऑन बटन, आपने पावर बटन सप्लाई किया तो करंट उसमें जैसे दौड़ेगा, तो करंट पहली बार दौड़ा सर, करंट दौड़ेगा तो करंट से गर्मी होता है ना सर। बिजली में आपकी हीट एनर्जी होती है सर। हाँ हम जान रहे सर। हाँ सर, क्लियर क्लियर सर। इसलिए जो बिजली के तार होते हैं या बिजली का बल्ब हम देखते हैं सर, सूर्य बल्ब पहले आता था पीला वाला, उसको हम जाते थे छूने बहुत गर्म हो जाता था सर। या आज भी कोई बल्ब होता है उसको हम छूते हैं तो बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि बिजली जहाँ है वहाँ हीट रहेगी। तो बस आप पहली बार बिजली गया जब कंप्यूटर चालू किए तो गर्म हो गया ना, गर्म हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं वार्म बूट। अर्थात आपको एग्जाम में हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है कि कंप्यूटर स्टार्ट को वार्म बूट कहते हैं कि जो बंद था उसको वार्म बूट बोलते हैं। कंप्यूटर जो स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार उसको कोल्ड बूट बोलते हैं। तो आदमी कंफ्यूज कैसे होता है? देखिए, आदमी क्या सोचता है, अरे यार कंप्यूटर तो ठंडा पड़ा था शांति से, उसको हम चालू कर रहे हैं तो उसको कोल्ड बूट ही बोलेंगे, है ना। आदमी इसलिए कंफ्यूज हो जाता है, जबकि वहाँ कंफ्यूज उससे नहीं है, उसमें जो करंट सप्लाई हो रहा है उससे उसको वार्म बूट बोला गया है। और ये यही लॉजिक है वार्म बूट बोलने का। बूट मतलब होता है चालू होना, और सर वार्म क्योंकि उसमें करंट पहली बार सप्लाई हुआ इसलिए उतना गर्म हुआ, जितना उसको गर्म होना तो उतना गर्म हो गया वो। इसलिए जब चालू किए, स्टार्ट किए पहली बार, तो वो कहलाएगा वार्म बूट। और आप पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से चालू कर रहे हैं तो आपका रीस्टार्ट कर रहे हो, तो गर्म जितना होना उतना तो हो ही गया। असल आपका तावा पे मान लीजिए जो पूड़ी छाने का तेल है, आप जितना गर्म हो तो गर्म कर लिए, एक पूड़ी छाने लगे, गर्म करना तो गर्म कर लिए, फिर आप गैस बंद कर दिए, तो उसको और हीट की जरूरत नहीं सर। उसमें आप पूड़ी डालोगे, पूड़ी छाना ऑटोमेटिक छन के निकल जाएगा, है ना। तो बस ऐसी है, क्योंकि जितना गर्म होना तो हो गया। अब वो आप गैस बंद कर दिए हो, उसमें पूड़ी तो आपको छन रहा है फिर भी, मगर वो धीरे धीरे ठंडा होगा। इसीलिए रिस्टार्ट जब हम करते हैं फिर से, तो उसमें फिर से कोई नया करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, वो केवल अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है, अपने आप के सॉफ्टवेयर को, अपने आप के रैम को थोड़ा क्लीन कर रहा है, फ्री कर रहा है। तो ये भी पूछेगा कि रिस्टार्ट क्यों किया जाता है, तो बताएंगे आप कि आपका जो रैम में जो स्पेस घेरा हुआ है, पूरे रैम में आप काम किए, पूरे रैम पूरा परेशान हो गया काम कर करके, तो उसको रिफ्रेशमेंट देने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, उसका स्पेस को क्लीन करने के लिए रीस्टार्ट किया जाता है। देखते हैं जब भी आपका फ़ोन वगैरह हैंग मारता है तब रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग करते हैं, हमको पता भी नहीं था। हाँ तो ही है, इसलिए रीस्टार्ट वाले को ही कोल्ड बूटिंग कहेंगे कि इस समय अब वो आपका करंट गैस बंद हो गया है और ये केवल आपका गैस तापमान धीरे धीरे ठंडा होगा, कोल्ड होते जाएगा, मगर आपका जो पूरी तो फिर भी चल रहा है, वो वाला बात है। तो पूरी फिर भी चल रहा है, एप्लीकेशन फिर भी चल रहा है, तो आपको वार्म बूट कोल्ड बूट में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, उम्मीद करता हूँ। आपको बूटिंग क्या होती है इसमें डाउट नहीं होगा, बायोस क्या करता है ये नहीं डाउट नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है ये डाउट नहीं होगा, वहाँ से ये कहाँ आता है ये आपको डाउट नहीं होगा। ठीक, हाँ सर। चलिए आपको मैं बूट करके तो मैं दिखाया था सर, मैं आपको वार्म बूट तो दिखाया हूँ सर। बंद करके फिर से चालू किया, पूरा बंद कर देंगे फिर से चालू करेंगे ना। जिस मान लीजिए आज मैं सर, आज मैं घर में बैठा हूँ, सुबह कंप्यूटर चालू किया, अब उसको पूरा बंद कर दिया, और फिर 1 घंटे बाद फिर से चालू कर रहा हूँ, तो क्या वो सर कोल्ड बूट कहलाएगा, ये रिबूट कहलाएगा? नहीं दोस्त, अगर आप पूरा पावर कट कर दिए हैं, ठीक है, तो कोल्ड बूट नहीं कहलाएगा। ठीक, पूरा पावर बंद कर दिए फिर से चालू करेंगे तो फिर से वो वार्म बूट ही कहलाएगा, क्योंकि फिर से उसमें नया करंट जा रहा है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। सिर्फ जब कंप्यूटर चालू और उसका रिस्टार्ट बटन जब यूज़ कर रहे हैं ना, रीस्टार्ट कर रहे हैं ना, चालू कंप्यूटर को जब आप चालू करें तभी सिर्फ केवल कोल्ड बूटिंग यूज़ होगा। क्लियर? आइए मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन प्रैक्टिकल रूप में। मैं जब आपको चालू करके दिखाया था अपने फ़ोन को, वो आपका पता चल गया आपको सर कि हाँ सर वो हमारा क्या था सर, तो था सर हमारा कोल्ड बूटिंग। ठीक है, ठीक। अब देखिए मैं फिर से हम पावर बटन दबाया, आगे यहाँ पे सर ये पावर ऑफ कर दूंगा और फिर से चालू करूँगा तो आपका वार्म बूटिंग, इसको मैं ऑफ कर दिया मान लीजिए, और फिर से ऑन करूँगा तो वार्म बूटिंग कहलाएगा। मगर अगर मैं रिस्टार्ट दबा दिया ना, ये रिस्टार्ट दबा दिया मैं, तो कि मेरे को फिर से पावर बटन नहीं दबाना पड़ेगा। ठीक, ऑटोमेटिक बंद हुआ, मेरे रैम को रिफ्रेश करेगा, जितने एप्लीकेशन थे सबको उड़ा देगा, ताकि मेरा रैम थोड़ा आराम महसूस कर सके। और फिर से देखिए मेरे सिस्टम को चालू कर दिया, तो इसीलिए ये आपका कहलाएगा आपका
कोल्ड बूटिंग। क्योंकि अब मैं पावर बटन दबाया है नहीं सर, नहीं दबाया आपका तो उंगली सर नहीं इधर पीछे है सर, पावर बटन था ही नहीं सर आपका उंगली। हाँ सर, आपका फिर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, इसलिए इसे रीबूट या रीस्टार्ट या कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो पूछे आपसे रीस्टार्ट बटन दबाने से कौन सी बूटिंग प्रोसेस होती है, उल्टा भी पूछ सकता है कि रीस्टार्ट बटन दबाने से, ठीक, कि रीस्टार्ट बटन दबाने से कौन सी बूटिंग होती है, तो याद रखेंगे सर वो कोल्ड बूटिंग होती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा और इतने डिटेल में सीखने मिला होगा जिससे आपका दिल गदगद हो जाएगा। इसमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ होगा तो आपको धीरे धीरे जब पढ़ाऊंगा सब क्लियर होते चलेगा। वैसे तो सब सही है, बाकी फिर भी चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आज का क्लास, क्योंकि आप लोगों को मैं रियल में कैसे कंप्यूटर काम कर रहा है, क्या क्या वो चीज़ होता है, आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। हालांकि प्यार तो बनाए रखे नहीं है, ये मैं बोलता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए ही, क्योंकि आप लोगों का व्यू जो है और कमेंट जो है और शेयर जो कर रहे हैं आप लोग, वो कम होते जा रहे हैं, मेरे आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो मैं सीधे बता रहा हूँ, मेरा मोराल डाउन हो रहा है और अब मेरा दिल से बता रहा हूँ, मन नहीं करता कि यार मैं इतना ज़्यादा मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। दिल से बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए आपको क्या चाहिए। अगर आप लोग चाहिए कि सर ऐसे ही मेहनत करें, अच्छी अच्छी क्लासेस दें, तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। यार वीडियो आप इतना मेहनत करोगे, ओपन करोगे, देखोगे 27 लाइक 30 लाइक, बहुत दुख होता है दोस्त, क्योंकि हमको अपनी मेहनत का कदर पता है ना, क्योंकि हम आपके फेस से गुजर चुके हैं कि इस क्लास का वैल्यू कितना है। काश हमको कोई ऐसा पढ़ाया होता तो हम आज कहीं और होते हैं, ऐसा लगता है। चलिए, फिर भी आप लोगों को क्या बोलूँगा, इतना ही बोलना था, आप समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो डेफिनेटली है दोस्त, आपको पता नहीं है मेरे बारे में, मैं बोलता हूँ तो करता हूँ, और जो नहीं बोलता तो डेफिनेटली करता हूँ, ऐसा डायलॉग नहीं मारूंगा, जो बोलता हूँ उतना करता हूँ। आप लोग ऐसे ही अगर डिक्रीमेंट होते रहा, सपोर्ट नहीं बढ़ा, लाइक नहीं बढ़ा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ा, शेयर नहीं करेंगे आप लोग, कमेंट नहीं करेंगे, तो मैं पक्का डिलीट करूँगा, गारंटी आप लोग लिख के ले लो मेरे से। ठीक, चलो भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। क्योंकि इतने मेहनत के बाद कुछ तो डिजर्व करता हूँ मैं भी।